संत जी के प्रवचन के पश्चात जो हमारे इसको बोले सो निर्भय श्री सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सो है निर्विकार अखंड ध्यान स्वरूप अजर अमर करुणा पुष्प अचल रूप कृपा करते दयाल जी काटे वंदन करूप साहेब बख्शी सत्सुंदास निस्मर कर जीव भई तद्रूप एक हो सोहम सतराम जी सतराम। परम पूज्य संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। ब्रह्मलीन श्री श्री 108 श्री संत सेवादास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी साधु महात्माओं के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। मंच पर हमारे माननीय इस क्षेत्र के तेसई विधायक जी माननीय प्रदीप लारिया जी, जिला अध्यक्ष मनोहरलाल ठेकेदार जी और समस्त मंचासीन सभी विराजमान हैं पदाधिकारी सभी। आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती समारोह में सभी गुरु प्रेमी भाइयों माता बहनों माता शक्ति सभी जो आए मैं सभी को वंदन लाख लाख वंदन करता हूँ। आज यह जो शुभ अवसर कभी क्या समाज ने सोचा था कि आज गिराम बड़कुमा में यहाँ संत रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। कभी किसी ने कल्पना की है कि यहाँ 102 करोड़ का मंदिर बनेगा रविदास जी का। क्या मेरी भी 51 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने भी बहुत सरकारें देखी, शासन पर सभी को देखा, लेकिन मेरी ये कल्पना नहीं थी और सभी समाज के लोग जानते हैं। क्या कभी किसी ने यह कल्पना की हो कि यहाँ 102 करोड़ का मंदिर बनेगा और आज संत रविदास जी की यहाँ जयंती मनाई जाएगी। देखिए काल 3 होते हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान। हमें वर्तमान को देखना है। हमें वर्तमान में खाना किसने खिलाया, हमें पानी कौन पिला रहा है, हमारे धर्म को कौन देख रहा है, हमारे धर्म की व्यवस्था कैसे बन रही है। लोग आते हैं मंच पर, कई प्रकार के भाषण, सभी पार्टियों के लोग भाषण देते हैं, सभी अपने व्याख्यान करते हैं, लेकिन जो काम करके दिखाता है वही माना जाता है। आज हमारे माननीय इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने 102 करोड़ का मंदिर देश के राजा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलवाया भूमि पूजन के लिए यहाँ पे। एक क्या हमारी सोचने कभी होता कि देश का राजा आएगा यहाँ बरतुमा में, जिनके कर कमलों द्वारा उनका आज भूमि का पूजन हुआ। और आज हमारा अनुभव अभी तो 102 करोड़ का मंदिर का काम हो रहा है और यही ऐसा ऐतिहासिक काम होने वाला भविष्य में होगा कि देश में इसका नाम ऐसा इतिहास बनेगा कि विश्व के लोग यहाँ आएंगे। ऐसा हमारा अनुभव होता है। आज हमारे ऐसे देश के हमारे सभी भाइयों बहनों माता मेरे सभी गुरु प्रेम सभी से मैं आकर यही करता हूं। लोग भ्रमित हैं, हमें भ्रमित नहीं रहना है, हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सामने देखना है।
हमें जो सामने दिख रहा है हम उसी को मानेंगे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, आदि से प्रकट भया भयानंदा को अंत, शब्द धर्म रविदास का बिरला जाने संत। देखिए मेरी बात पे मत सोच रहा कि बाबा जी राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात कहता हूँ। हमें सामने क्या, और हमने कभी कल्पना नहीं की होगी एक मंदिर बनेगा कभी, लेकिन हमारे सामने जब 102 करोड़ का मंदिर बन रहा है तो हम उसको मानेंगे कि किसी कार्यक्रम द्वारा हुआ है। आज हमारे साधु महात्माओं की क्या व्यवस्था थी, आज हमारे साधु महात्माओं की व्यवस्था हो रही, हमारी समाज की व्यवस्था हो रही, हमारी माता बहन की व्यवस्था हो रही, इतिहास से काम हो रहा है। हम उसकी जय जयकार नहीं करेंगे? करेंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जय जयकार होती ही रहेगी, क्योंकि जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, सतगुरु का नाम को ऊंचा किया है, हम लोगों को सभी संतों का सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। अब धर्म की बात आती है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने धर्म का ही उपदेश दिया है। धर्म क्या है? ये नहीं कि किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया तो हम धर्म कर दिया। अरे धर्म नहीं है, ये तुमने पुण्य कर्म किया है। किसी को तुमने खाना खिलाया तो कोई खिलाने वाला तुम्हें भी हो जाएगा पहला। किसी को तुमने पानी पिलाया तो कोई तुम्हें पिला देगा। ये मत समझो कि हमने धर्म कर दिया है। अरे ये तो तुम्हारा व्यवहार है। धर्म अपने आप को सुधर जाना, अपने आप को सुधर जाना। हम इंसान हैं, परमात्मा ने इंसान बनाया है तो इंसानियत के गुण हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें भगवान ने इंसान बनाया है तो इंसान के गुण है ही नहीं हमें। मानव को जन्म दिया है, अच्छे कर्मों के लिए जन्म दिया है। अच्छे कर्म करना, सद्गुणों को धारण करना, यह धर्म का उल्लेख है। हमें अपने आप को सुधर जाना। 3 सुधारो प्रेम से खान पान पहरान। हमारा खान पान सुधर जाना चाहिए। अगर हम अच्छे गंदे खान पीने का त्याग कर देंगे तुम्हारी बुद्धि अच्छी रहेगी। हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए हमें खान पीन पर ध्यान रखना है, गंदे खान पीनों की तरफ नहीं जाना है, इसका त्याग कर देना है। दूसरा, पान का शब्द आता है व्यवहार। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम अच्छे व्यवहार से रहेंगे, एक दूसरे आदमी कहा भाई जी बहुत अच्छे हैं, हमारा व्यवहार सुधर जाना चाहिए। तीसरा, पहराना। हमारा फटा हुआ कपड़ा है लेकिन हमको साफ सुथरी सफाई से रखें। इसकी 3 चीजें सुधर जाती है, उसका पूरा घर सुधर जाता है। खान पान, आचार विचार, व्यवहार, हमारा रहन सहन। कोई भी तुम्हारी जायदाद को पूछेगा, तुम्हारे रहन सहन को देखेगा। अब हमारी गुरु रविदास जी ने यही कहा है, अंधकार से निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश में जाना, अंधविश्वास को छोड़ देना, पाखंडवाद को छोड़ देना। अंधविश्वास क्या होता है? हमारा 102 करोड़ का मंदिर बन रहा है, कोई हमें गुमराह करता है कि नहीं भैया ये तो राजनीति से हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये हमारे लिए एक गुमराह में डालने वाली बात होती है। कैसे? जब हमारे सामने हम देख रहे हैं कि 102 करोड़ का मंदिर बन रहा है, कोई गुमराह करता है कि भैया ये राजनीति राजा लोग करवा रहे, नेता लोग करवा रहे। अरे कोई करो, हमें क्या मतलब मानना चाहिए? हमें क्या किसी से लेना देना है? हम क्यों किसी के दूसरे के कहने में लगे कि भाई ये तो सब राजनीति से हो रहा है। कौन नीति से हो रहा है, कौन क्या से हो रहा है। हमें तो हमारा काम ही चाहिए। हमें क्या लेना देना किसी से? हमें तो अपने धर्म को देखना है, हमारा तो काम हो रहा है, हमें क्या लेना देना किसी से? हमें धर्म के साथ रहना है, हमें किसी की गुमराह में नहीं पड़ना है। हमें जो सामने दिख रहा है हम तो उसको देखेंगे, हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। दूसरी बात, सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि अपने इष्ट देव पर श्रद्धा पर समर्पण कर देना। धर्म का अर्थ इष्ट। गुरु जी ने पाखंडवाद को छोड़ा है। गुरु जी ने कहा धरती सबको देने वाली देवी होती है, ये सबको सब कुछ देती है। सूर्य है, पवन है, हवा है, अग्नि, ये किसने बनाए? प्राकृतिक वस्तु। गुरु रविदास जी ने आदि धर्म को माना है। आधर्म अर्थात यह धर्म के अनादिकाल के देव होते हैं। धरती, पवन, सूर्य, गंगा, ये सब अनादिकाल के देव। इसको बनाने वाला कोई नहीं है, प्राकृतिक की वस्तु है। जो प्राकृतिक की वस्तु होती है उसी को आदि धर्म कहा जाता है।
अब गुरु रविदास जी ने इस प्राकृतिक वस्तु को माना है, पाखंडवाद को नहीं माना कि कोई सामने देखता नहीं कहते वही है, ऐसा नहीं। जैसे गुरु जी ने कहा है, अवगतिनाथ निरंजन देवा मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा, हे सदगुरु हे निरंजन निराकार स्वरूप तेरा कोई आकार नहीं दिखाई देता, मैं तेरी पूजा कैसे करूं। बांधू ना बंधन छोड़ू ना छाया तुम ही शिव निरंजन लाया, हे परमात्मा मैं संसार में बंधा हुआ हूं, मैं तुम्हारी आसन रूपी छाया को नहीं छोड़ सकता। जहां रहूंगा मैं तुम्हारी आश्रय में ही रहूंगा। चरण पाताल शीश आसमाना सो ठाकुर कैसे संपुर समाना, हे परमात्मा तुम्हारे चरण पाताल में शीश आसमान में मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं। अवगतिनाथ निरंजन देवा मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा, हे परमात्मा तुम्हारा निरंजन निराकार स्वरूप तुम्हारा कोई आकार नहीं दिखाई देता, मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं। सिर्फ सनकादिक का अंत ना पाया, ब्रह्मा खुद जन्म गमाया। सिर्फ सनकादिक ऋषि मुनियों ने कोई तुम्हारा प्रभु पार नहीं पाया, छोटा सा दास रविदास तुम्हारा पार कैसे पा सकता। अवगतिनाथ निरंजन देवा मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, साज समाधि करूं हर सेवा, हे परमात्मा कोई फूल पत्ता तोड़ के तुम्हें नहीं चढ़ा सकता, तुम्हारा इतना बड़ा स्वरूप तुम्हारा इतना बड़ा आकार है, तुम्हें तुम्हारी पूजा कैसे करूं। फूल चढ़ाऊंगा तो भगवान ने जो ठारा है, दूध चढ़ाऊं तो बछेरी ने जो ठारा है, नीर चढ़ाऊंगा तो बछी ने बिगाड़ा है, भोग लगाऊंगा तो संसार को खिलाने वाला तेरे लिए क्या भोग लगाऊंगा। तेरे लिए एक दीपक जलाऊं तो क्या तेरी ज्योति संसार रोशन तेरे लिए है प्रभु दीप कैसे जलाऊं। अवगतिनाथ निरंजन देवा मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा, सद्गुरु रविदास महाराज जी उपदेश देते हैं। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, साज समाधि करूं हर सेवा, नक प्रसाद जाकी सुरसय धारा, रोम वलिए भारे 18, हे परमात्मा हे प्रभु तेरे चरण कमलों से गंगा सुरसय धारा निकली, मैं तेरे लिए लोटा नहीं चढ़ाऊं कैसे चढ़ाऊंगा। तेरे चरणों से तो गंगा ही निकली, तेरे ऊपर एक लोटा नहीं चढ़ाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा। तू संसार को खिलाने वाला, इतनी छटकूंगा बोलूंगा अच्छा लगेगा। तू संसार को खिलाने वाला, तेरी ज्योत से संसार रोशन प्रभु, तेरे एक दीपक जलाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा। हे प्रभु मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूं। चार वेद समर्थ है श्वासा, भक्ति है गावे रविदासा, हे प्रभु चारों वेद तुम्हारा गुणगान करते हैं, छोटा सा दास रविदास सिर्फ भक्ति के कारण नाम के कारण ही तुम्हारा गुणगान करता हूं प्रभु, और मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए सद्गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, धर्म बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार डालना, अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलाना, ये धर्म का मार्ग होता रिश्ता। एक दूसरे पे दया का भाव रखना, अच्छे संस्कार डालना, बच्चों को आगे बढ़ाना, पढ़ाना लिखाना, क्या धर्म का काम होता है। हमें अपने आप को सुधर जाना, हमें प्रतारों से दूर रहना, गंदे खान पीने से दूर रहना, हमें सद्गुरु रविदास जी की वाणी पर अमल करना। गुरु जी ने कहा सो अक्षर तो ब्रह्म है हाथ चल जीव, कह रविदास सो हम जब यही तुम्हारा प्रिय। सद्गुरु रविदास महाराज जी ने सतनाम का ही सुहन का जाप किया है और बाकी आडमर नहीं माना। इसलिए आओ मैं अपनी वाणी ज्यादा नहीं कह सकता, कहीं कह सकता हूं। अपने वर्तमान को देखते हुए सभी गुरु प्रेमी भाइयों माता बहन सभी से आग्रह करता हूं कि सद्गुरु रविदास महाराज जी को पहचानो, अपने धर्म को जानो और धर्म को आगे बढ़ाओ। हमारा धर्म कैसे बढ़ेगा, हम कैसे बढ़ेंगे, हमारा विकास कैसे होगा और हम कैसे धर्म को पहचानेंगे। इसलिए भैया इस बात को हम संपन्न करते हैं। जो बोले सो जगत रविदास जी महाराज की जय, सब संत समाज की जय। भाई साहब आदरणीय भाई साहब आ रहे हैं। इस 648वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समस्त माते मुखिया लोकार्पण तो हो जाने दो, मंदिर बन जाने दो, फिर उसके बाद अपन करेंगे उसको। समस्त माते मुखियों के सम्मान के लिए मैं आदरणीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूं और मैं माते मुखियों को आमंत्रित करता हूं मैं मंच के सामने आने का कष्ट करें। भाई साहब